देखो 16 में लुक एट द ग्राफ ए टू डी, ये 4 ग्राफ दिए हुए हैं, इन पर ध्यान दो। स्टेट विद रीजंस विच ऑफ दीज कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल। ये 4 ग्राफ में कौन से ग्राफ ऐसे हैं जो कि एक विमीय गति को प्रदर्शित नहीं करते, एक विमीय गति को संभवतः प्रदर्शित नहीं करते, बताएं। एक विमीय गति को संभवतः प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, बोलो बेटा क्या आ रहा है, कौन सा एक विमीय गति को प्रदर्शित करते कि नहीं करते, और क्यों? रीजन मैं बताऊंगा, आंसर आप दो। रीजन मैं बताऊंगा, आंसर आप दो। एक विमीय गति को, वन डायमेंशनल मोशन को, इन चारों में से कौन सा ग्राफ प्रदर्शित नहीं करता? इसका उत्तर है इन चारों में से कोई नहीं करते, चारों ही गलत ग्राफ हैं। देखो एक एक करके अब क्यों गलत हैं, पहले पर विचार करो। पहले में ये कुछ ऐसा फंदे टाइप का ग्राफ दिया हुआ है ना, तो आप क्या किया करो, टाइम एक्सेस जो दे रखी है ना, टाइम एक्सेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, ऐसी टाइम एक्सेस के लंबवत परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। तो टाइम एक्सेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 2 पॉइंट पर ये कट कर रही है, तो इसका मतलब ये बता रही है कि एक ही टाइम पर कण की 2 स्थितियां हैं, पार्टिकल की 2 पोजीशन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हो सकता है क्या कि आप एक ही समय पर घर पर भी बैठे हैं और उसी समय पर आप अपने टीचर के यहाँ भी बैठे हैं, उसी समय पर आप पार्क में भी घूम रहे हैं, उसी समय पर आप बाड़े पर भी हैं। एक कण एक समय पर एक ही स्थिति रख सकता है, एक से ज़्यादा स्थितियां नहीं रख सकता प्रेजेंट सिनेरियो में। इसलिए यहाँ पर आज की फिजिक्स के अनुसार एक कण एक समय में एक ही जगह पर हो सकता है, तो इसलिए ये ग्राफ गलत है, क्योंकि ये एक ही समय पर एक से ज़्यादा स्थितियां बता रहा है, इधर भी है और यही कण यहाँ भी है, 2 जगह पर है। ठीक है ना, इसलिए ये संभव नहीं है। पहला क्यों संभव नहीं है आप चाहें तो लिख लें, पहला क्यों संभव नहीं है, बिकॉज पार्टिकल कैन नॉट हैव 2 पोजीशन एट ए टाइम, क्योंकि कण एक ही समय पर 2 स्थितियां या ज्यादा स्थितियां नहीं रख सकता। कण एक ही समय पर एक से ज्यादा स्थितियां नहीं रख सकता। पार्टिकल कैन नॉट हैव 2 और मोर देन 2 पोजीशंस एट ए टाइम। अब आ जाओ बच्चों इस पर, सेकंड वाला क्यों सही नहीं है, आप बताओगे क्या? सेकंड वाला भी सही नहीं है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसमें भी यही रीजन है कि अगर हम टाइम एक्सेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें तो इस ग्राफ को वो 2 पॉइंट पर कट कर रही है, यानी एक ही टाइम पर पार्टिकल की 2 वेलोसिटी भी नहीं हो सकती। पार्टिकल कैन नॉट हैव 2 और मोर देन 2 वेलोसिटीज एट ए टाइम। एक ही समय पर एक से ज्यादा वेलोसिटी संभव नहीं है, एक ही समय पर एक से ज्यादा वेग संभव नहीं है। आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर ये वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर ये वेलोसिटी है, 2 वेलोसिटी एक ही टाइम पर है, तो एक ही टाइम पर 2 वेलोसिटी नहीं हो सकती। और सिंपल सा तरीका है कि अगर समय अक्ष के लंबवत आप एक लाइन खींचो और वो लाइन उस ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदुओं पर कट करती है तो वो ग्राफ संभव नहीं होता। ठीक है, अगर टाइम एक्सेस के परपेंडिकुलर अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो और वो लाइन वीटी ग्राफ को या एटी ग्राफ को या एक्सटी ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करती है तो वो ग्राफ पॉसिबल नहीं होता 1 डायमेंशन के लिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं हुए। अब आ जाओ ये तीसरा भी पॉसिबल नहीं है। रीजन कौन बताएगा? तीसरा पॉसिबल नहीं है, रीजन कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, तीसरा पॉसिबल नहीं है, रीजन कौन बताएगा? तीसरा स्पीड टाइम ग्राफ है, मतलब चाल समय ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ मतलब चाल समय ग्राफ है। कौन बताएगा कौन सा, ये क्यों साहब संभव नहीं है? ये क्यों संभव नहीं है, कौन बताएगा?
ये क्यों संभव नहीं है, कौन बताएगा? इसलिए संभव नहीं है, आप देख पा रहे हैं कि पहले यहां से अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो स्पीड नेगेटिव है, यहां स्पीड नेगेटिव है, यहां जीरो हो गई, यहां स्पीड पॉजिटिव है, फिर कम हो गई, फिर जीरो हो गई, फिर नेगेटिव हो गई। यानी स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। तो ये नेगेटिव स्पीड को शो कर रहा है, इसलिए ये गलत है। तो यहां कह सकते हैं स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, जबकि इसमें नेगेटिव दी है यहां पर, इसलिए ये वाला भी संभव नहीं है। टोटल लेंथ का ग्राफ पॉसिबल है क्या? दूरी नेगेटिव नहीं होती, बिल्कुल सही है, और स्पीड भी नेगेटिव नहीं होती। इसलिए तो स्पीड नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि दूरी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि स्पीड बराबर दूरी बटे समय होता है। तो इसलिए दूरी नेगेटिव नहीं है, तो स्पीड भी नेगेटिव नहीं है। ये वाला बताओ, टोटल पाथ लेंथ। हाँ बिल्कुल सही अनुराग। ये बताओ टोटल पाथ लेंथ और टाइम के बीच में ये ग्राफ सही है क्या? पथ लेंथ, पथ लेंथ, पथ की लंबाई, पाथ लेंथ माने पथ की लंबाई, पथ की लंबाई और समय के बीच में ये ग्राफ सही है क्या? ये नहीं है, क्योंकि पथ की लंबाई देखो पहले तो बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर जीरो हो गई, फिर बढ़ी। पथ की लंबाई समय के साथ कभी घटती नहीं है, ठीक है ना? तो यहां इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। लिख देना पाथ लेंथ कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम। टाइम के साथ पथ की लंबाई घटती नहीं है, जबकि इसमें घट रही है, यहां से यहां तक घट रही है, तो यह संभव नहीं, बढ़ती है हमेशा। तो ये वाला ग्राफ भी संभव नहीं है, तो चारों संभव नहीं है, ठीक है? मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी आपको। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 17 में, फिगर शोज xt प्लॉट ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। एक विमीय गति के लिए यह ग्राफ दिया हुआ है। एक विमीय गति तो खुद ही बोल रहा है, एक विमीय गति के लिए बोल रहा है। फिर बोला इज इट करेक्ट टू से, ऐसा कहना सही है, फ्रॉम द ग्राफ दैट पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन फॉर t लेस देन 0 एंड ऑन ए पैराबोलिक पाथ फॉर t ग्रेटर देन 0, इफ नॉट सजेस्ट ए सुइटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? xt ग्राफ है। तो xt ग्राफ ऐसा बता रहा है कि ये लोकेशन ये, फिर ऐसा। इतना पार्ट जो है, अगर आप ब्लू कलर से इसको देख पा रहे हो आप अपने मोबाइल में, तो यहां से यहां तक इसकी पोजीशन 0 है। 0 है कि नहीं है? क्योंकि यहां से यहां तक x, ये देखो y बराबर, यानी जो t है, इस t समय पर शुरुआत में जो भी समय रहा हो नेगेटिव माना है काल्पनिक रूप से, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है? 0 है। कितने पार्ट में? यहां से लगा के यहां तक। तो अगर मैं इसको नेम दे दूं a से o तक, a से o तक x बराबर क्या दिया है? 0। तो a से o तक x 0 है, x मतलब ये ऊपर की दिशा में x है ना, ये तो x 0 है। इसका मतलब कण कैसा है? रेस्ट में है। यहां पर कण रेस्ट में है। अच्छा, xt ग्राफ ये पैराबोलिक है। पैराबोलिक का इक्वेशन क्या होता है? x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t स्क्वायर। तो यहां से वेलोसिटी निकल आएगी, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t आएगी। तो इसका मतलब ये ग्राफ शो कर रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, वेग इसका समय के साथ बढ़ रहा है। लेकिन इसमें पूछा यह है कि जैसा ग्राफ दिया है, क्या कण वैसा ही चल रहा होगा? जैसे a से o में सीधी रेखा दी है, तो क्या कण सीधी रेखा पर चल रहा है? और o से यहां हम अगर b मान लें, तो o से b पर यह परवलय दिया है, तो क्या कण परवलय पर चल रहा है? नहीं। xt ग्राफ से पथ की आकृति प्रदर्शित नहीं होती। xt यानी पोजीशन टाइम ग्राफ से, पोजीशन टाइम ग्राफ पाथ की शेप को नहीं बताता, पाथ की शेप को नहीं बताता, पाथ की आकृति को नहीं बताता,
हाँ, अगर ये ग्राफ ऐसा होता, y और x के बीच में होता और ऐसा ग्राफ दिया होता, तो इसका मतलब ये कण इस पथ पर चल रहा है, ये पथ की आकृति है। y और x में दिया गया ग्राफ पथ की आकृति बताता है, लेकिन x और t में दिया गया ग्राफ पथ की आकृति नहीं बताता। एक्स टी ग्राफ से उस कण की वेलोसिटी पता चल जाती है, उस कण का एक्सेलरेशन पता चल जाता है, उस कण की शेप क्या है, उस पार्टिकल के चलने की शेप क्या है, पाथ की शेप क्या है, ये पता नहीं चलती। तो इस ग्राफ से हम कुछ पॉइंट समझेंगे और उनको लिखेंगे। पहला पॉइंट है, इसका जवाब तो नो हो गया, नहीं। क्यों? क्योंकि ग्राफ, बिकॉज लिख लेते हैं, बिकॉज हिंदी में भी अभी लिखवा दूंगा, एक्स टी ग्राफ डज नॉट शो, एक्स टी ग्राफ डज नॉट शो, क्या शो नहीं करता? शेप ऑफ पाथ, यानी स्थिति समय ग्राफ पथ की आकृति के बारे में नहीं बताता। फिर क्या बताता है ये? फिर नंबर 1 ये बताता है, इट शोज, ये क्या बताता है? यह बताता है वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट करके आ जाएगी। और क्या बताता है? ये मतलब स्लोप से आ जाएगी। एक्सीलरेशन बताता है, dv ओवर dt से आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये पार्टिकल ए से ओ तक रेस्ट में है, विरामावस्था में, यानी कण रेस्ट में है, चल ही नहीं रहा। तो स्ट्रेट लाइन कहां से हो गया, है ना? फिर इधर चल रहा है, लेकिन उसका पथ हमें नहीं पता, और पथ के बारे में ये लाइन नहीं बता रहा, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t है, ठीक है, और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t स्क्वायर है। तो ये सरल रेखा पर भी चल सकता है, और v इक्वल टू ये t को, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t को लेकर के v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t हो सकता है। तो याद करिएगा, यहां पर एक विमीय गति दी है, वन डायमेंशनल मोशन है, तो सरल रेखा तो होगा ही, लेकिन ये तो पैराबोला है। तो पैराबोला का अर्थ ये नहीं है कि ये इस पैराबोला पर ऐसे कण जा रहा है, ठीक है। ध्यान देना, कई बार आप सोचने लगते हो कि सर जो है ये ग्राफ तो टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब कार भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी जा रही होगी। नहीं, इस ग्राफ से, एक्स टी ग्राफ से आपको पथ की आकृति समझ में नहीं आती। अगर वाई एक्स ग्राफ दिया होता तो समझ में आता पथ की आकृति की, एक्स इधर गया, थोड़ा इधर गया, थोड़ा इधर गया, थोड़ा इधर गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये 3-4 पॉइंट लिख लीजिए। लिख लिया सभी ने? चलो अगला प्रश्न करें। अब समय भी हो रहा है, जरा जल्दी से हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। आगे से हम 12 o'clock स्टार्ट किया करेंगे, जैसे कि लगभग 1:30 बजे तक पूरी क्लास खत्म हो जाए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या कहा गया? अच्छा क्वेश्चन है, सापेक्ष गति का क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। अ पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये यहां पर आप देखेंगे एक पुलिस वैन है, ये हाईवे है, इस पर एक पुलिस वैन है, ये पुलिस वैन हो गई। कितने किलोमीटर पर आवर से चल रही है? पुलिस वैन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदल दो, तो 36, 18, 23 ये कट जाएंगे, 6 पंजे 30, 25/3, 25/3 मीटर पर सेकंड से एक कार या पुलिस की कार चल रही है। इसके आगे एक मोटर बाइक से एक चोर भाग रहा है, थीप भाग रहा है, वीटी, वेलोसिटी ऑफ थीप कितनी है? कितनी स्पीड से भाग रहा है? 192।
किलोमीटर पर आवर। आप चमत्कार देख रहे हो, पुलिस जा रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और चोर भाग रहा है 192 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो पुलिस पकड़ पाएगी इसको? नहीं पकड़ पाएगी। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, पुलिस की ये चोर की स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो काट पीट दो जरा, कितना आएगा? 160/3, 160/3 मीटर पर सेकंड। 6 से काट दो, ठीक है, 6 से काट दीजिए, तो ये 160/3 मीटर पर सेकंड आ जाए। तो पकड़ तो ये पाएगी नहीं, सही बात है। तो फिर क्या करेगा? एक पुलिस वाला इस वैन से बाहर निकलता है और इधर से गन फायर करता है, बुलेट फायर करता है, और बुलेट की जो स्पीड है वो दे रखी है कितनी? देखो 150, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 150 मीटर पर सेकंड। अब सारे के सारे मीटर पर सेकंड में हो गए। बुलेट की स्पीड भी 150 मीटर पर सेकंड, चोर की स्पीड भी 160/3 मीटर पर सेकंड, पुलिस की जीप की स्पीड भी 25/3 मीटर पर सेकंड, सब मीटर पर सेकंड में है। तो वो गोली फायर करेगा और ये गोली इसको, चोर को यहां पर लग जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर बुलेट की स्पीड 150 मीटर पर सेकंड है तो विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीप्स कार? तो थीप की जो कार है या बाइक है, जो भी है, मैं कार दी है तो थीप की भी कार बना देता हूं। तो इस थीप की कार को कितनी स्पीड से ये हिट करेगी? इसका मतलब ये पूछ रहा है कि जो बुलेट की स्पीड है वो फाइनल स्पीड जो बुलेट की है वो कार के रिस्पेक्ट में, यानी थीप की कार के रिस्पेक्ट में कितनी है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब VB-T, इसका मतलब बुलेट की नेट स्पीड थीप के रिस्पेक्ट में कितनी है। तो वो कैसे निकालते हैं? बुलेट और जो थीप है वो सेम डायरेक्शन में है तो घटा के निकलेगी VB- माइनस VT। ये क्लियर हो गया। अब VB- कितना? VB- का मतलब है बुलेट की नेट स्पीड। अब बुलेट किस में से चलाई जा रही है? जीप में से चलाई जा रही है, तो जीप की स्पीड भी उसमें शामिल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो। बुलेट को किस में से चला रहे हो? खड़ी हुई जीप में थोड़ी ना चला रहे हो, चलती जीप से चला रहे हो, चलती हुई वैन से चला रहे हो। तो जब बुलेट फायर करोगे तो बुलेट की जो स्पीड होगी उसमें उस वैन की स्पीड भी शामिल हो जाएगी, क्योंकि चलती जीप से आपने या चलती हुई वैन से आपने क्या किया है? बुलेट चलाई है। जैसे आप चलती हुई बस से उतरते हैं तो आप आगे की तरफ भागते हैं कि नहीं? क्यों भागते हैं? क्योंकि आप जब उतरते हैं तो आपकी स्पीड बस की स्पीड जुड़ जाती है, यानी आप बस की स्पीड से ही चल रहे थे उतरते समय, इसलिए बस के साथ आगे भागते हैं। ऐसे ही बुलेट जब फायर कर रहे थे तो बुलेट के अंदर पुलिस वैन की स्पीड थी, बस बुलेट की स्पीड और आ गई तो दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी। जोड़ दो, कौन कौन सी? ये बुलेट की स्पीड है 150 और जीप की स्पीड कितनी है? 25/3। ये नेट स्पीड हो गई VB- बुलेट की, माइनस VT, ये थीप की स्पीड माइनस कर दो 160/3। अब आंसर आप बताओ, इसको कैलकुलेट करो जल्दी से, क्या आंसर आया? झटपट आंसर बताओ, क्या आंसर आया? बोलो। बिल्कुल सही, विशाल शर्मा ने बताया 105 किलोमीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया।